So let us talk about condition of coplanarity of 4 points. 4 पॉइंट्स कोप्लानर है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. तो चलिए हम एक काम करते हैं, 4 पॉइंट्स ले लेते हैं, 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर. 4 पॉइंट्स जिनका पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, उनके लिए कोप्लेनैरिटी की कंडीशन की बात कर रहे हैं. ठीक है ना? तो मैं कहूंगा 4 पॉइंट्स विद दीज पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर. कब होंगे कोप्लेनर? इफ the scalars x, y, z, t, ठीक है ना, not all zero simultaneously. ये बहुत जरूरी है, not all zero simultaneously, ठीक, and satisfy xa vector plus yb vector plus zc vector plus td vector इक्वल टू 0. ये सेटिस्फाई करते हैं जहां पर वेयर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जो है जहां पर 0 हो. ठीक है, ये कंडीशन है. आई कैसे, क्या है, इसके पीछे का लॉजिक, वो सारा मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ. वेट फॉर दैट. 4 पॉइंट जिनका की पोजीशन वेक्टर ये ए बी सी डी है, वो कोप्लानर होंगे अगर 4 स्केलर्स एक्स वाई जेड जो कि सारे जीरो नहीं है साइमल्टेनियसली, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0 होगा, तब अपन बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब आप इस बात को ऐसे समझें, ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ये रहा. लेट अस से ये बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, सी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, और ठीक इसी तरीके से डी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर. ठीक है ना? तब हम ये सारी बातें कर रहे हैं. ठीक है. चलो, अब इस फिगर को देख करके ये हमें पता है ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं. तो हमें साफ साफ यहां से समझ में आ रहा है क्या कि भैया जो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये 3 वेक्टर हो गए, क्योंकि ए बी सी डी तो पोजीशन वेक्टर है. तो एक्चुअली में बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, ये वेक्टर्स हो गए. ये सारे के सारे वेक्टर्स दे आर इन द सेम प्लेन. नजर आ रहा है? दे आर इन द सेम प्लेन. नजर आ रही है अपने को बात? ये नजर ही आ रहा है ना? ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं अपने को. जब ये सारे एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब थ्योरम इन अ प्लेन हमें सजेस्ट करती है कि क्या वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अनदर गिवन वेक्टर्स. तो आओ उस बात से हम बोले डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज एल टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस m टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. आ रही बात समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? d माइनस ए इज इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ बी माइनस ए प्लस m टाइम्स ऑफ सी माइनस ए. इन तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने रख दिया. तुम्हारी इच्छा, d माइनस ए इज इक्वल टू करके लिखा मैंने, आप c माइनस ए इज इक्वल टू करके लिख लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना? अब इसको जैसे ही मैं पूरा सिंप्लीफाई करूंगा
तो सारों चीज़ों को एक तरफ ले जाएंगे तो एक्चुअली में ये बनेगा L प्लस M माइनस 1 इंटू ए वेक्टर माइनस का L इंटू बी वेक्टर माइनस का M इंटू सी वेक्टर प्लस का 1 इंटू डी वेक्टर इक्वल टू 0। ये बात बनेगी। मेरी बात आ रही है समझ में यहां तक? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्लियर है? चलिए, तो मैं इतने पोर्शन को लेटस से मैं x मान लेता हूं, इतने पोर्शन को लेटस से y, इतने को z और इतने को t मान लेता हूं। राइट? यहां तक समझ आई बात ये? चलिए, अब इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला x इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस z इंटू सी वेक्टर प्लस t इंटू डी वेक्टर इक्वल टू 0 लिख दिया, क्योंकि ये सारे स्केलर नंबर्स हैं। मैंने ए वेक्टर के साथ क्या क्या आ रहा है वो सब अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, सब लिख दिया। तो फाइनली ये बात आ गई। अब ध्यान से देखें, वेयर मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0 होगा। ऐड करके देखो, l के साथ l कटेगा, m के साथ m कटेगा, -1 1 के साथ कटेगा, एंड x y z t आर not all zero simultaneously, are not all zero simultaneously। ये सारे के सारे जीरो एक साथ नहीं है। नजर आ रही है अपने को बात? ये यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। समझ आई मेरी बात? कि मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी पूरी बात को। एक वेक्टर को दोनों दूसरे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, हर एक वेक्टर के साथ स्केलर जो जो आ रहे हैं अलग अलग से लिखे, लिखने के बाद ये x y z t इन सब का एडिशन हमने कहा 0 होगा, और जहां पर x y z t सारे के सारे 0 नहीं है साइमल्टेनियसली। यही बात हमने लिखी थी। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू का मतलब क्या है? ध्यान से देखो कि हमने कहा लेट, ये गिवन मान लिया, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर इक्वल टू 0 हमने मान लिया, जहां पर हम कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जो है 0 है, एंड not all zero simultaneously, and not all zero simultaneously। ये बात हमने गिवन है अपने पास। अब क्या कर, हमने लेट मान के रख लो एक मिनट के लिए कि t 0 नहीं है। लेट t 0 नहीं है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि t 0 नहीं है। अगर t 0 नहीं है, ठीक है ना, किसी को भी मान सकते हो, किसी भी स्केलर की बात ही मान सकते हैं आप लोग। तो ध्यान से देखें, हमें पता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इस रिलेशन से, x की वैल्यू माइनस ऑफ y प्लस जेड प्लस टी, ऐसा लिख सकते हैं। लिख दिया। तो x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं एक मिनट के लिए, माइनस वाई माइनस जेड माइनस टी टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद आपके पास क्या बनेगा? ध्यान से देखो, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऑफ टी, ये आया, डी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, टी वाली चीज अलग, टी वाली टर्म्स अलग कर ली, टी जिसके साथ आ रहा है, प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर टाइम्स ऑफ वाई प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर टाइम्स ऑफ जेड इक्वल टू 0।
यानी ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, इन तीनों में लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। मतलब वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अनदर टू गिवन वेक्टर्स। तो इससे साफ साफ निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारे पास? ये निकल रहा है कि ये जो वेक्टर यूज किए गए हैं, यानी डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सारे के सारे क्या आ गए? कोप्लेनर आ गए। ये सारे के सारे कोप्लेनर आ गए। जब ये सारे वेक्टर्स कोप्लेनर आ गए तो मतलब देयरफॉर जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ए बी सी डी, ये सारे के सारे क्या आ गए? कोप्लेनर आ गए। ये सारे के सारे पॉइंट्स जिनका की पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सारे के सारे कोप्लेनर आ गए। कैसे प्रूव हुआ? वाया थ्योरम इन अ प्लेन। यानी वन ऑफ द वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अनदर टू गिवन वेक्टर्स। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आई। इसी बात का सीधा चलें या कन्वर्स चलें, दोनों केस में बात जस्टिफाई हो रही है।